हाँ तो जी, आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 का अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि चैप्टर 1 का ये पार्ट 1 है ऑब्जेक्टिव का। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, आपको बताना है ना कि इनको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं आगे 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपको बताना है कि इन तीनों देश में कौन सा देश है जिसमें क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, चीन, भारत, है ना। ये जो भारत है यानी कि अपना इंडिया यानी भारत है, यहाँ क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब हुआ, जो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है जो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। अर्थव्यवस्था है जो 3 प्रकार का होता है, पूंजीवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इन सब सारे पॉइंटों को आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को, देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, है ना। आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। इनका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को, है ना। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। इनको आप ध्यान रखिएगा। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और इसी के जगह पे, है ना, नीति आयोग की स्थापना किया गया था। तो ये सभी पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। मतलब आपको बताना है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा विकसित, है ना। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है ना। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश क्या कहलाता है, अविकसित कहलाता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन को, देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है ना। इन चारों ऑप्शन में से कौन से ये राज्य हैं चारों में से जिन्हें पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जो बिहार है उसका गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था, है ना। इनको आप ध्यान रखिएगा। गठन कब हुआ था, 22 मार्च 1912 को हुआ था। जो कि, है ना, बिहार का मुख्यमंत्री आप लोग को पता है ही होगा, नीतीश कुमार हैं, है ना। बिहार का राज्यपाल हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा। बहुत कम बच्चों को राज्यपाल हो गया या उप मुख्यमंत्री, बहुत कम बच्चों को ध्यान रहता है। तो इसलिए मैं बोल देता हूँ, इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इनको ध्यान रखिएगा किसी प्रकार, है ना। बिहार के राज्यपाल हैं जो, है ना, आरिफ मोहम्मद खान हैं। क्या, आरिफ मोहम्मद खान हैं। और उप मुख्यमंत्री हैं जो सम्राट चौधरी हैं, श्री सम्राट चौधरी जी हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे, देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई। आपको बताना है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी, है ना। ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था जी, आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था, जो कि 2 फरवरी 2006 को 6 से शुरू हुआ था, है ना। यानी हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। ये जो कब स्टार्ट हुआ था, 2 फरवरी 2006 से स्टार्ट हुआ था। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि
है ना, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आपको बताना है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इनका सही आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना, है ना। इनका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो पहली पंचवर्षीय योजना है ना, वो हुआ था 1951 से 1956 तक चला था। दूसरा जो है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना है जो 1956 से 1961 तक चला था, इनको आप ध्यान रखिएगा। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है 1961 से 1966 तक चला था, है ना। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को, देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी के, है ना, गरीबी के कुचरक की धारणा किसने दी। इनका सही आंसर हो जाएगा रैगनर नरकस, है ना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई। आपको बताना है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई। इनका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं आगे, देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। आपको बताना है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो कब से कब तक चला था, वही आपको बताना है। तो आपको हम बताएं, इनको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1951 से 1956 इनका कार्यकाल है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुआ था और 1956 में समाप्त हुआ था। इनका ध्यान रखिएगा इनको। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। आपको बताना है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। इनका सही आंसर हो जाएगा कृषि। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं आगे 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन है कि डेबिट कार्ड संबंधित है। आपको बताना है डेबिट कार्ड किससे संबंधित है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन को पूछा गया है कि बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। खाद्य फसलें, है ना, व्यावसायिक फसलें, दोनों इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों, यानी कि, है ना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं आगे 14 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा देश है जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगर जो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए ना ऑप्शन, तो सारा ऑप्शन गलत है, ठीक है, अभी वर्तमान को देखा जाए तो। क्योंकि ये जो रूस है सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसमें, है ना, यहाँ पे 1991 से पहले था समाजवादी अर्थव्यवस्था। अभी ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो आप इनको आप बोल सकते हैं ऑप्शन बी टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए, है ना, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। इनका सही आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं आगे, देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। आर्थिक विकास का गैर, है ना, आर्थिक कारक कौन है। इनका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, उपयुक्त सभी। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये सभी मतलब कारण बन जाता है, इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं आगे 18 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, है ना, क्या बोलता है, सामाजिक कल्याण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको आप ध्यान रखेंगे।
देखते हैं आगे 19 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा, क्वेश्चन है 19 नंबर कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु, है ना, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की जाती है। इनका सही आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी। ठीक है, 2400 कैलोरी, है ना, जो कि ये होता है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है। यदि जो आपसे पूछता ना शहरी क्षेत्रों के लिए तो यहाँ पे हो जाता है 2100 कैलोरी। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सॉरी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2400 कैलोरी। हम बोल रहे थे 2400 और रिकॉर्ड कर रहे हैं हम 2200 पे। चलिए ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे 20 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 20 नंबर कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। इनका सही आंसर हो जाएगा, ये हुआ था जो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं आगे 21 नंबर क्वेश्चन को। पूछा गया है कि नरेगा कार्यक्रम के साथ, है ना, नरेगा कार्यक्रम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। तो जो नरेगा योजना है, कार्यक्रम है, उसके उनके साथ है जो, है ना, ये जो नरेगा कार्यक्रम है ना जी, उनका नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं ये किन से नाम जुड़ा हुआ, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। यानी कि हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। इनका सही आंसर हो जाएगा लोक कल्याण, है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे। देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है ना। ये हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा सुदूर संवेदी उपग्रह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं आगे। देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन, देखिएगा क्वेश्चन है 24 नंबर कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वित्त। ठीक है, देखते हैं आगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। देखिएगा, पूछा गया है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। आपको बताना है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। एक और यहाँ पर आता है औद्योगिक क्षेत्र, उनको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको समझ पाए होंगे। तो इनको फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।